सुप्रभात प्यारे बच्चों। बच्चों का हमने पिछली क्लास में सीता की खोज पाठ शुरू किया था। पाठ आज 8 सीता की खोज, जिसमें क्या थे, राम जो थे वो सीता की खोज में इधर उधर भटक रहे थे। वो काफ़ी विचलित हो गए थे, परेशान थे सीता को कुटिया में ना पाकर, और वहीं रुकने के लिए कि वो राम लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम, क्योंकि जो वनवास के जो दिन थे वो बीत चुके थे, वो नज़दीक था अयोध्या वापस जाने का उनका जो समय था। तो लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम अयोध्या वापस चले जाओ, मैं सीता के साथ आया था और जब सीता नहीं है तो मैं उसे ढूंढ के ही उन्हें साथ लेकर ही आऊँगा। मतलब काफ़ी विलाप करते हैं। वहीं लक्ष्मण उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि भैया विलाप मत करें, हम सीता को जहाँ भी होगी उनको खोज निकालेंगे और वो आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे पाठ अपना शुरू करते हैं। पाठ पेज नंबर 50 है। तो लक्ष्मण जी उनको कहते हैं कि सीता जहाँ भी कहीं होंगी वो आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। आप एक वीर पुरुष हैं, एक महान पुरुष है, आपको इस तरह करुणा करते हुए शोभा नहीं देता है, इस तरह विलाप करते हुए शोभा नहीं देता है। हम हर हालत में माता सीता की खोज करके रहेंगे। तो आगे शुरू करते हैं कि माता सीता आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। लक्ष्मण ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, सहानुभूति या सांत्वना देते हुए लक्ष्मण ने राम को कहा। राम शांत हुए, पर थोड़ी ही देर में हाँ प्रिय कहते हुए पुनः विलाप करने लगे, क्योंकि उनको बार बार उनके साथ जो समय बिताया था वो याद आ रहा था। उन्हें बड़ी अपने आप पर मतलब गुस्सा क्रोध आ रहा था कि उनके होते हुए माता सीता जंगल से लापता हो गई हैं। इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वाला हिरणों का एक झुंड मतलब समूह या गुच्छा राम लक्ष्मण के निकट आ गया। राम को लगा कि हिरण सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। हे मृग होता है हिरण, तुम ही बताओ सीता कहाँ है? राम ने पूछा। हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए, यानी कि सांकेतिक भाषा में, क्योंकि हिरण बोल नहीं सकते तो उन्होंने अपनी सांकेतिक भाषा में संकेत की तरह इशारा किया। क्योंकि जो रावण था वो सीता माता को अपने जो रथ आसमान में लेकर उड़ गया था सीता को रावण, तो उसकी तरफ आसमान की तरफ इशारा किया, देखा और दक्षिण दिशा की तरफ को लेकर गए थे वो लंका की तरफ, तो उधर की तरफ भागने लगे। ये उन्होंने संकेत दिया हिरण ने। तो हे मृग तुम ही बताओ सीता कहाँ है? राम ने पूछा। हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और लक्ष्मण दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम ने संकेत समझ लिया, हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए, उन्होंने लक्ष्मण से कहा। हिरण उसी ओर गए हैं। वन में भटकते उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे, मरा हुआ सारथी और मृत घोड़े भी थे। मृत मतलब मरे हुए घोड़े भी थे। वन में रथ का क्या प्रयोजन, उसके टूटने का क्या अर्थ? राम असमंजस में पड़ गए, आश्चर्यचकित हो गए। लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ है, लक्ष्मण ने कहा। यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने वेणी मतलब चोटी में गूंथ रखा था। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई हैं। यह माला संघर्ष के दौरान वेणी से टूटकर गिरी होगी, वेणी चोटी से टूटकर निकल गई होगी। पर यह रथ कैसे टूटा? राम सोचने लगे। सीता के संघर्ष से यह नहीं टूट सकता, अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी, उनसे युद्ध किया होगा। वहाँ से थोड़ी ही दूर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा, पंख टूटे हुए या कटे हुए, लहूलुहान, अंतिम सांसें गिनते हुए। हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गया है, मेरे पंख उसी ने काटे। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी, चेतावनी दी, उसे रोका उसको, लेकिन वो उसके सामने असमर्थ था और उसने उसको लहूलुहान कर दिया जटायु को और उसके पंख भी काट डाले। मेरे पंख उसी ने काटे। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी, उसका रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़ों को मार डाला, स्वयं रावण को घायल कर दिया, पर मैं सीता को नहीं बचा सका। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। कहते कहते जटायु ने प्राण त्याग दिए। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम संस्कार करना, उनका दाह संस्कार किया विधि विधान के साथ। वे सोचते रहे
प्राण त्याग दिए। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। वे सोचते रहे, पछताते रहे, यह कैसा विधान है। मैं तो कष्ट में हूँ, मैं हूँ ही, मेरी सहायता करने वालों को भी इतना कष्ट। राम की आंखें नम हो गई। उन्होंने जटायु को अंतिम बार प्रणाम किया। जटायु ने सीता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी थी। रावण का नाम बताया, दिशा बताई जिधर सीता को लेकर वह गया। राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे। वह यह समय विलाप करने का नहीं है, हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए। सीता उधर ही होंगी। लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई, तत्परता मतलब उत्सुकता दिखाई, तेजी दिखाई कि ज़्यादा विलंब करने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे चलकर क्या पता सीता माता हमें मिल जाए। आगे का मार्ग और कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ा। अनेक कठिनाइयाँ आई, अवरोध मिले, बाधाएं मिली। दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा पार करते चले गए। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था, दिशा तय थी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया, उनकी दृढ़ता बढ़ती गई। दृढ़ता मतलब कठोर दृढ़ निश्चय शक्ति होना। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसका नाम कबंध था। कबंध देखने में बहुत डरावना था। मोटे मांसपिंड जैसा, गर्दन नहीं थी, एक आँख थी, दांत बाहर निकले हुए, जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाटी हुई। राम लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा दिया। उसे मनमांगा आहार मिल गया। आहार मतलब भोजन मिल गया। बैठे बिठाए वह अपने शिकार को भुजाओं में लपेटकर मुंह तक ले जाता। इससे पहले ही राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाल ली। एक झटके में कबंध के हाथ काट दिए। उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। आहार भोजन है और वो खुश हो गया कि भाई सुबह सुबह ही उसका जो है शिकार उसको प्राप्त हो गया। शिकार मतलब खाने के लिए उसको कुछ मिल गया है, कुछ आहार स्वरूप उसको भोजन के रूप में कुछ मिल गया है, ताकि अब उसका पेट खाली नहीं रहेगा। तो उसके चेहरे पर एक प्रसन्नता आ जाती है कबंध का। और वो दोनों भाइयों को, राम लक्ष्मण को अपने दोनों हाथों से हवा में उठा लेता है और अपने मुंह की तरफ खींचने लगता है। तभी क्या होता है, उसके हाथ, तलवार से उसके हाथ काट दिए जाते हैं और हाथ उसके धरती पर गिर पड़ते हैं, क्योंकि वो हाथ में ही थे तो राम लक्ष्मण नीचे गिर जाते हैं, छूट जाते हैं। कबंध उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया। कौन हो तुम दोनों? उसने पूछा। हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है, हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुन रखा था, साक्षात उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो तो मेरा अंतिम संस्कार राम करे। राम ने इस पर सहमति व्यक्त की तो कबंध बोला, आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋषमुख पर्वत पर जाएं। वह वानर राज सुग्रीव का क्षेत्र है। वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। निर्वासित मतलब घर से निकालकर, घर से अपने जो उनका रहने का स्थान है वहाँ से निकालकर वन का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। निर्वासित, निकाल दिया गया। आग्रह करना, अपनी ये प्रार्थना रखते हैं उनके सामने कि मैं तुम्हारी सहायता तभी करने को तैयार हूँ, मेरे मरने के उपरांत मेरा जो अंतिम संस्कार है उसे राम करेंगे। राम ने इस पर सहमति व्यक्त की तो कबंध बोला, आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋषमुख पर्वत पर जाएं। वह वानर राज सुग्रीव का क्षेत्र है। वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए, उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। कबंध की सांस टूटने लगी थी, उसका अंत निकट था। राम और लक्ष्मण को अपने निकट बुलाते हुए उसने कहा, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है।
वही उनकी शिष्या शबरी रहती है। आगे जाने से पूर्व शबरी से अवश्य मिल ले। यह बोलते बोलते कबंध ने प्राण त्याग दिए। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और पंपासर की ओर चल पड़े। पंपर से पंपा सरोवर। कबंध की बातों से राम को बहुत ढांढस हुआ। ढांढस मतलब उनको तो बहुत तसल्ली हुई। सीता तक पहुंचने की आशा बलवती हुई। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋष्यमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था। पंपासर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत, अद्भुत मतलब विचित्र, अनोखा था, देखने योग्य। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था। लता कुंज से, लताएं, पतली पतली जो लताएं होती हैं, ठीक है, उसको क्या, कुंज मतलब विहार या उसे उपवन कह लीजिए, से घिरा हुआ सरोवर का पानी मीठा था। शबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। वह ऋषि की शिष्य थी। उसकी आयु बहुत हो गई थी। जर्जर काया, जर्जर मतलब कमज़ोर काया शरीर, लेकिन आंखें ठीक थीं। हर पल राम की प्रतीक्षा इंतजार में खुली हुई। ऋषि ने उसे बताया था कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उनसे मिलेंगे। तो वो पल पल राम का इंतज़ार कर रही थी कि इसी आशा के साथ कि कभी तो राम आएंगे और उन्हें अपने दर्शन देंगे। राम को आश्रम में देखकर शबरी बहुत प्रसन्न हुई। उनकी आवभगत की, आवभगत उनका आदर सत्कार किया, सेवा की, खाने को मीठे फल दिए, रहने की जगह दी। उनकी आंखें तृप्त हो गई, मतलब तृप्त होना, जो उनका जो इंतज़ार था लंबे समय का वो अब समाप्त हुआ। उन्होंने जी भर कर राम के दर्शन किए तो उनकी आंखें उनके दर्शन से तृप्त हो गई। मतलब उनका जो संतुष्टि थी वो अब ख़त्म हो गई। उन्होंने राम का जी भर कर दर्शन किया। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा। आप सुग्रीव से मित्रता करिए। सीता की खोज में वह अवश्य सहायक होगा। उसके पास विलक्षण माने अद्भुत शक्ति वाले बंदर हैं। शबरी ने राम को आश्वासन दिया। अगले दिन राम ऋष्यमुख पर्वत चले गए। उनकी व्याकुलता अब और घट गई तो मन की शांति लौट आई थी। अब क्योंकि व्याकुलता इसलिए घट गई क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि सीता को मतलब ढूंढने के लिए कहाँ जाना है और उनको सीता को प्राप्त करने में उनकी सहायता कौन कर सकता है। तो उनकी जो व्याकुलता थी, उनकी जो बेचैनी थी, वो अब धीरे धीरे शांत होने लगी और उनका मन जो व्याकुल था वो अब शांत हो गया। ठीक है बेटा, ये हमने सीता की खोज पाठ पढ़ लिया और हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो मैं आपको प्रश्नोत्तर इसके करवाऊँगी।